अब हम भारत के संदर्भ में आ गए। अब इसमें मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो भारत की मृदा को निम्नलिखित 6 प्रकारों में विभाजित, जैसे कि हमने बताया कि हमारा इंडिया है तो डिफरेंट जो वेजिटेशन है, डिफरेंट जो क्लाइमेटिक जोन है उसके हिसाब से बनता है। अब नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं इंडिया की सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो नॉर्मली हमने इसीलिए पहले बताया था कि सॉइल का फॉर्मेशन, जैसे कि सॉइल है तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है। अगर कहीं आपको ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है और काफी बारिश हो रही है तो वहां मिट्टी बनने में हो सकता है 50 साल के अंदर बन जाए मिट्टी, यानी बेड रॉक करके। लेकिन कोई ड्राई रीजन है जैसे कि डिजर्ट एरिया है तो वहां 10,000 से लेकर 1 लाख साल तक लग सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा जो भारत में सबसे ज्यादा आपको पाई जाती है। अब इसमें एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी, तो ये नॉर्मली देखें जलोढ़ मृदा जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, ये सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल घाटी क्षेत्रों में दक्षिण प्रायद्वीपीय नदी के किनारे तक पाए जाते, यानी ये आपको मिलेंगे। हो गया, तो लिखिए लिखिए, मैं समझा दे रहा हूँ, समझा, जिसको हो गया उसको मैं समझा दे रहा हूँ। ये मैंने दोनों को, तो ये एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी आप देखेंगे तो हिमालय से हम लोग जानते हैं जो नदी आती है वो, तो ये बेसिकली ये जो सॉइल होता है, ये सॉइल आपको कौन सा है आप बताइए, इन सिटू है या एक्स सिटू है? बाहर से लाया गया, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेड है। क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि ये प्रायद्वीप से जो नदी आती है बह के या इधर से आती है तो इसको एक्स सिटू कहते हैं। तो ये रेड सॉइल हो गया। आगे बढ़े, तो अब जो मरुस्थल वाला मिट्टी था उसमें देखिए डिजर्ट सॉइल जो है, ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो डिजर्ट एरिया है वहां सॉइल सही से डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां आपको पानी की कमी होती है, ह्यूमस नहीं मिलता है उसको। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर आपको ऑर्गेनिक मटेरियल वहां नहीं। अब बाकी तो ये बच गया, ये वाला एरिया, ये सारा माउंटेन सॉइल। यहां तक तो हम जानते हैं हिमालय का ही पूरा पार्ट है, तो हमने बताया था, तो ये माउंटेन सॉइल। अब एक साथ आ गया सारी मृदा का फोटो एक में हो गया, है ना, सॉइल्स ऑफ इंडिया। अरे रुकिए जरा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।